गुनाह भी कम होंगे। अर्ज किया मौला जब उनकी उम्र कम होगी और उनके गुनाह कम होंगे तो उनकी नेकियां भी तो कम होंगी। रब ने फरमाया महबूब मैं आपकी उम्मत को ऐसी रातें अता फरमाऊंगा कि आपका उम्मती उस रात में क़याम करेगा, मैं उसके नामे आमाल में नेकियां भर दूंगा। वो मुकद्दस रातें कौन सी थी? वो मुकद्दस रातें वो 4 मुकद्दस रातें हैं जिनमें से 2 गुजर, वो मुकद्दस रातें 3 मुकद्दस रातें हैं जिनमें से 2 गुजर गई। एक शबे मेराज गुजर गई और एक शबे बरात गुजर गई। अब एक रमजान शरीफ में आ रही है जिसे सब लोग शबे कद्र के नाम से जानते हैं। रात शबे बरात में हमने क्या किया? जिस रात में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जिस रात में हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए, उस रात को हमने बिस्तर पे सो करके गुजार दिया। उस रात को हमने क्या किया? नौजवानों ने जगह जगह टोलियां बनाई और बाइक लेके कभी इस चौराहे तो कभी उस चौराहे पूरी रात गश्त करके गुजार दी। क्या अच्छा होता कि उस रात में क़ज़ाए उम्री पढ़ लेते? क्या अच्छा होता उस रात में कुरान की तिलावत कर लेते? क्या अच्छा होता उस रात में अल्लाह की इबादत कर लेते? ऐसी मुकद्दस रातें अल्लाह ने हमको अता फरमाई। हमने उन मुकद्दस रातों की हुर्मत को नहीं जाना, उन मुकद्दस रातों के मकाम और मर्तबे को नहीं पहचाना। वो मुकद्दस रातें हमारे और आपके दरमियान से गुजर गई। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो शबे बरात वो मुबारक रात थी जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। कभी सोचा आपने बनी कल्ब कबीला कौन सा है? सबसे ज्यादा अगर जहां बकरियां पलती थी वो बनी कल्ब कबीला था। और उस वक्त की बात नहीं है जिस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब से ये फरमाया था। हजरात जब से वो कबीला बकरियां पाल रहा है तब से लेकर के आखिर वक्त तक हजरात ये हुक्म आम है। कितने लोगों की मग़फ़िरत हुई होगी, कितने लोगों की बख्शिश हुई होगी? क्या कोई एक बकरी के बाल गिन करके बता सकता है कि बकरी के जिस्म पर कितने बाल हैं? अरे वो बकरी के क्या अपने सर के बाल नहीं बता सकता तो बकरी के बाल कैसे बता पाएगा? अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाता है उस रात में। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को उस रात में बख्शता है। लेकिन हमने क्या देखा कि उस रात को हमने बिस्तरों पे सो करके गुजार दिया। उस रात को हमने लहबो लैब की नजर कर दिया। क्या अच्छा होता उस रात में मौजूद होकर के, जमा होकर के मस्जिद में अपने गुनाहों से माफी मांगते, अपने गुनाहों से तौबा करते, कुरान की तिलावत करते, रब की बारगाह में झुक जाते, कहते मौला जो गुनाह हुए उन्हें माफ फरमा दे, आइंदा कभी गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन गुनाहों को आम करता चला गया ये इंसान। एक दिन मौत का फरिश्ता आ गया, दुनिया छोड़ करके जाना पड़ गया। मुझे एक बात इतनी बता दो, जो जुआ खेल के जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो चोरी करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो जिनाकारी करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, और जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है उसका नाम बाकी रहता है, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते रहते हैं। अरे जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो मस्जिद की खिदमत करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो मदरसों की खिदमत करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो उलमा हुफ़ाज़ की मोहब्बत में दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते रहते हैं। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इमाम गज़ाली के कौल को अपने दिल की तख्ती पे लिख लो। इमाम गज़ाली फरमाते हैं लोग मरने के बाद कब्र में चले जाते हैं, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लोग उसको याद रखते हैं, अपने गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपने लफ्जों में याद रखते हैं। इसलिए आज इस कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, हमने उनको भी देखा है। एक साहब हमसे सीना तान के कह रहे थे मौलाना जितने तुम पैसे पूरी साल कमाते हो मैंने अपने बेटों को वो तालीम दिलाई है, वो दुनियावी तालीम मैंने अपने बच्चों को दी कि मेरा एक बेटा एक महीने में इतने पैसे कमा के लाता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो। बोले मैं अल्लाह का शुक्र तो अदा कर रहा हूँ लेकिन मैं तालीम बता रहा हूँ। क्या मिला हाफिज बन करके, क्या मिला मौलवी बन करके? मैंने कहा ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या मिला। तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा जिंदगी बर्बाद नहीं की है, उन्होंने अपनी जिंदगी भी आबाद की है और हमारी भी जिंदगी आबाद की है। जब दुनिया से जाना हो रहा था तो चारपाई पे पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से जा रहा था। बेटे निगाहों के सामने खड़े थे। बाप कहता है बेटा मेरी रूह नहीं निकल रही है, मेरे लाल सूरह यासीन पढ़
पढ़ करके सुना दे ताकि नज़ा में आसानी हो जाए। वो जिन्हें मदरसों का रुख नहीं कराया, वो जिन्हें दीनी तालीम नहीं दिलाई, वो कहते हैं अब्बा हमें तो ये भी पता नहीं कि यासीन शरीफ है कौन से पारे में। कहा कि जा इमाम को बुला ला। इत्तेफाक ये कि इमाम भी हुजरे में नहीं मिले, पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया। जिसकी तालीम पे लाखों रुपये खर्च किए, जिसकी तालीम पे करोड़ों रुपये खर्च किए, आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, वो औलाद मेरे काम नहीं आ रही है। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, दुनिया से चला गया। अब औलाद को ये भी नहीं पता कि कफन कितना दिया जाता है, मर्द को कफन में कितने कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कफन में कितने कपड़े दिए जाते हैं। किसी जानने वाले ने बता दिया कि मर्द को कफन में 3 कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कफन में 5 कपड़े दिए जाते हैं। हजरात कफन का इंतजाम हो गया। अब जब नमाज जनाजा का वक्त करीब आया तो मुसल्ले पे इमाम साहब खड़े होके कह रहे थे अरे नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाजत दो। तो दूर छोटा सा रुमाल सर पे रख के तीनों बेटे अलग खड़े होकर के कह रहे थे इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ। वो जो चारपाई में जिसका जिस्म पड़ा हुआ है वो चौराहे पे खड़े होके कहता था कि मैंने अपने बेटों को ये बनाया है, कहता था मैंने ये डिग्री दिलाई है, मैंने ये तालीम दिलाई है, मेरा बेटा इतने कमाता है। अब उसकी रूह की चीखें कोई नहीं सुनता, उसकी रूह पुकार पुकार के कह रही थी अरे जालिम काश मैंने तुझे दुनियावी तालीम न दिलाई होती, बल्कि मैंने तेरा दाखिला मदरसे में कराया होता। तू मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके कुरान को हिफ्ज कर लेता, कुरान को तालीम को हासिल कर लेता, आलिम दीन बन जाता। तो दूर खड़ा नहीं होता बल्कि मुसल्ले पे खड़े होके जनाजे की नमाज पढ़ाता नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, शाने कुरान। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये वक्त आना सब पे है, ये घड़ी आनी सब पे है, ये टाइम आना सब पे है, ये लम्हा आना सब पे है। क्योंकि मौत एक ऐसा रास्ता है जिसे हर एक को चलना है, मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर एक को पीना है, मौत एक ऐसी सवारी है जिस पे हर एक को सवार होना है। चाहे अमीर हो वो भी दुनिया छोड़ के जाएगा, गरीब हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा, पैसे वाला हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा, बिल्डिंगों में रहने वाला हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा। जब जाना ही सबको है तो क्यों ना हम अपनी आखिरत की तैयारी कर ले, क्यों ना हम अपनी आखिरत को सवार ले। जब दुनिया से जाना हो तो एक नेक इंसान बन करके दुनिया से जाए और अपने पीछे अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाए कि जब इधर जनाजा उठने वाला हो तो वो लड़ाई बंटवारे की ना करे, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए, सरहाने बैठ करके अल्लाह का मुकद्दस कुरान कलाम पढ़ते हुए नजर आए। हजरात जब वो कुरान की तिलावत करेंगे तुम समझते हो बच्चा हाफिज बन गया तो इसकी जिंदगी खराब हो गई, बच्चा आलिम बन गया तो इसकी जिंदगी खराब हो गई। आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जन्नत में मुख्तलिफ दर्जे हैं, मुख्तलिफ दर्जों में आम मोमिन का दर्जा अलग है। मैं यहाँ इसको फैला करके आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ। आम मोमिन का दर्जा अलग होगा, खास मोमिन का दर्जा अलग होगा, मुत्तकीन के दर्जे अलग होंगे, मुसल्लीन के दर्जे अलग होंगे, हजरात उन्हीं में औलिया के दर्जे अलग होंगे, अब्दाल का दर्जा अलग होगा, औताद का दर्जा अलग होगा, अफराद का दर्जा अलग होगा, इमामान का दर्जा अलग होगा, अख्ताब का दर्जा अलग होगा, अगवास का दर्जा अलग होगा। फिर उसके बाद अइम्मा मुस्तहिदीन के दर्जे होंगे, सहाबाए किराम के दर्जे होंगे, अंबिया व मुरसलीन के दर्जे होंगे। सब आम दर्जे की मैं बात कर रहा हूँ। आम मोमिन जिस दर्जे में होगा उस दर्जे से उसको बुलंद कर दिया जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसे ऊपर वाले दर्जे में जगह मिल जाएगी। वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा मौला या रब्बे ऐना दी हाजा, मेरे मौला मुझे ये प्रमोशन कैसे मिला, मौला मैं जिस दर्जे में था उस दर्जे से मैं बुलंद दर्जे में कैसे आ गया। तो रब की रहमतें जवाब देंगी बे इस्तिगफारे वलदे का लक, तेरे बेटे के तेरे लिए दुआएं मगफिरत करने की वजह से तेरा बेटा तेरे लिए दुआएं मगफिरत कर रहा है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, बेटा जमीन पे दुआएं मगफिरत कर रहा है और बाप का दर्जा
वहां बुलंद हो रहा है। अब अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाना, तुम क्या समझते हो बेटा इंजीनियर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा डॉक्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा प्रोफेसर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा मास्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, डॉक्टर बना तो पैसे कमाएगा, इंजीनियर बना तो दौलत कमाएगा, प्रोफेसर बना तो पैसे ला करके तुमको देगा। अगर तुमने दीनी तालीम हासिल नहीं कराई, कुरान और हदीस का इल्म अपनी औलाद को नहीं दिया, तो वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो ताज एक आलिम दीन के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। इस हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह कयामत में वो ताज अता फरमाएगा। मन करा अल कुरान व अमिला बिमा फी उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती वहु ahsanu का शम्स, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह कयामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो ये ताज एक हाफिज कुरान के माँ बाप को मिलेगा, एक आलिम दीन के माँ बाप को मिलेगा। अल्लाहु अकबर। ये कुरान जिसने अपने सीने में बसा लिया, जिसके सीने में कुरान आ जाए वो सीना और सीनों से मुमताज हो जाता है, वो सीना और सीनों से मुनफरिद हो जाता है। रब कुरान में फरमाता है हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले। बेशक बेशक। तो कुरान की हिफाजत रब फरमा रहा है। लहाफिजून का तसव्वुर बता रहा है कि कुरान की हिफाजत हुफाज़े किराम के जरिए की जाए। कुरान की हिफाजत हुफाज़े किराम के जरिए की जाएगी। आप देख लो, किताब तौरात भी है, किताब ज़बूर भी है, किताब इंजील भी है और किताब कुरान मजीद भी है। वो भी अल्लाह की किताबें हैं, ये भी अल्लाह की किताब है, लेकिन उनके मानने वालों ने उसमें तहरीफ कर दी, उसमें रद्द बदल कर दिया, चेंजिंग कर दी। जहाँ जहाँ मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ थी, पूरे के पूरे औराक सफ़हात जो है वो गायब कर दिए। कुरान को आज तक कोई क्यों नहीं बदल पाया? तो सुनो, उनकी हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार ने नहीं लिया था, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। आप देख ले, दुनिया की सारी प्रेसों पे पाबंदी लगा दो, सारी मशीनें बंद करा दो, कागज भी बनवाना बंद कर दो, और जितने कुराने पाक हैं उन्हें इज्जत के साथ उठा करके एक बुलंद जगह पे रख करके ताला लगा दो, और फिर उसके बाद कहो क्या कोई ऐसा है जो जैसा कुरान हमारे नबी पे 1450 साल पहले नाजिल हुआ था वैसा पढ़ के सुना दे? तो मैं बरेली तो लेके जाऊंगा नहीं, इसी तहसील निगासन के अंदर सैकड़ों हुफाज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कुरान पढ़ करके आपको सुना देंगे। माशाअल्लाह। तो कुरान को कोई बदल नहीं सकता, जो बदलने आए वो खुद बदल गए। अब तो वो बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहा है, रो रहा है कमरे में बैठ करके, जो कुरान को बदलने की बात कर रहा था। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। हमारा रिश्ता कुरान से दूर हो गया। और सुनो, मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, दुर्रे मंसूर सूरह मुहम्मद की तफसीर में अल्लामा आरिफ साहब, मैंने उसमें एक रिवायत पढ़ी कि मेरे आका ने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां बयान फरमाई। उन 72 निशानियों में से मैं 3 निशानी आपको बताता हूँ। मेरे आका फरमाते हुल्लतिल मसाहिफ व सुव्विरतिल मसाजिद व तुब्बिलतिल मनाइर। आका फरमाते हैं कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, खूबसूरत जिल्दों में होंगे, खूबसूरत औराक में होंगे, मस्जिदें सजी हुई होंगी,